हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और आपका गुरु क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है अपना फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग तो क्या किया, खत्म कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर पे। अब हम आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे जो आपका कौन सा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपको कोई भी डाउट हो, आपके चैप्टर फर्स्ट में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक छूटा हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसका एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सर बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मैं बोलता तो जरूर लेकिन आप लोग करते नहीं हो, तो आप लोग जब तक करोगे नहीं तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जो है अपने मेरे वीडियोस को पहुंचाइए, आप भी पढ़िए, वो भी पढ़े और हमारा भी कॉन्फिडेंस जो है बढ़े। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सेकंड चैप्टर जो है क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहले चैप्टर का मतलब समझिए कि जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे कि इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो हमारे तरफ चारों तरफ जो पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, वो क्या प्योर हैं, शुद्ध हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सारे चीज तो पे जो चारों तरफ जो सारी मैटर्स हैं, सारे पदार्थ हैं, सारे तो प्योर नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। फर्स्ट पॉइंट आप यही लिख लीजिए कि ऑल द मैटर around us is not pure। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, अपने चारों तरफ जो मेटल्स हैं वो क्या है, प्योर नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं द मैटर आर डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। मैटर जो है आपके कितने क्लास में डिवाइड कर दिया गया, 3 क्लासेस में। 3 क्या, आप मान लीजिए 3 को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब मैं नॉर्मली बता दूं कि आपका जो मैटर हो गया वो कितने सब्सटेंस में, 2 सब्सटेंस में। कितने में, 2 में, 2 केसेस में। बात कर लेते हैं वो कौन से केसेस हैं। आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस। और सेकेंड जो है वो क्या है, मिक्सचर्स है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। ठीक, अब बात कर लेते हैं सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर्स क्या होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, इससे पहले एक चार्ट बना लो आप लोग कि मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए, सारे मैटर तो प्योर नहीं है, ये हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ना है कि सारे मैटर जो है अपने चारों तरफ क्या है, प्योर नहीं है। तो क्या कौन से प्योर मेटल्स होते हैं, कौन से इम्प्योर होते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। प्योर में कौन से मेटल्स आते हैं वो पढ़ेंगे, इम्प्योर में कौन से आते हैं वो पढ़ेंगे। तो मैटर आपका एक प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर सब्सटेंस। ठीक, और सेकंड आपका क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको आप मिक्सचर भी कह सकते हो, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में मिक्सचर भी लिख लो। ठीक, अब बात करें प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस आपका 2 कैटेगरीज में है। किसमें, 2 में। फर्स्ट आपका एलिमेंट्स हो गया और सेकंड आपका क्या हो गया, कंपाउंड्स हो गया। और मिक्सचर की बात कर लें तो मिक्सचर भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। मिक्सचर भी 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट आपका होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस, जिसको आप सोल्यूशन भी कह सकते हो, सोल्यूशन। ठीक है, और सेकंड आपका जो है क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब मिक्सचर भी यहाँ पे क्या है, 2 टाइप्स के हैं। तो देख लो स्टूडेंट्स कि आपने जो चारों तरफ जो पदार्थ हैं, जो मैटर प्रेजेंट हैं, वो प्योर नहीं है। कितने पार्ट्स में जो हमारे चारों तरफ जो मैटर्स हैं, इतने पार्ट्स में पाए जाते हैं। प्योर होगा कंपाउंड के फॉर्म में, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, हेट्रोजेनस। ठीक, तो ये हो गया मिक्सचर्स के बारे में। मैटर आपके जो है इतने टाइप्स में पाए जाते हैं। फिर आगे और बात करेंगे तो ये कंपाउंड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और बात करूं तो कंपाउंड भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और सेकंड आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक
कंपाउंड, ठीक है। तो आपका कंपाउंड भी यहाँ पे दो टाइप्स में आगे हम पढ़ेंगे जब चैप्टर्स में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कंपाउंड भी आपका दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बात कर लेते हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट आपका तीन पार्ट में डिवाइड होने वाला है। कौन कौन से? फर्स्ट आपका मेटल्स होगा, सेकंड आपका नॉन मेटल होगा, और थर्ड जो आपका होगा वो क्या होगा? मेटलॉइड्स होगा, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैटर में। इस मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर में ये सारी चीज़ों क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ों को मैं आज बताऊंगा और कुछ चीज़ों को जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और हमारे चैनल्स को जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तो बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या हो? वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, सिर्फ और सिर्फ एक काइंड के, यानी एक तरीके की पार्टिकल से बना हो, उसको आप क्या कहोगे? प्योर सब्सटेंस कहोगे। क्या? प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस, डेफिनेशन आप लिखते हो, द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, only one kind of particle is known as pure substance, is known as pure substance, ठीक है। ये हो गया प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन। क्या बोल रहा है कि जो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस जो है आपका एक तरह के पार्टिकल से बना हो, सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, उस सब्सटेंस को आप क्या कह सकते हो? प्योर सब्सटेंस कह सकते हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर की अगर बात कर लूँ तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर्स की, ठीक। मिक्सचर आपको क्या लगता है कि मिक्सचर मतलब मिक्स हो, यानी एक से ज़्यादा कोई चीज़ उसमें क्या हो? मिक्स हो, तभी आप उसको मिक्सचर कहोगे, है ना। मिक्सचर क्या होता है? देखिए मिक्सचर जो होता है, अच्छा स्टूडेंट्स आपने ये सोचा होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैंने कहा कि जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, ठीक, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल होते क्या हैं? कौन से पार्टिकल होते हैं? यही पार्टिकल कौन से होते हैं? एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक। जो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, तो अगर आप कॉपर की बात करोगे तो वो जो सब्सटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम से ही बना होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम से ही बना होगा, तब आप उसको क्या कह दोगे? कि वो प्योर सब्सटेंस है, सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और वो पार्टिकल क्या होंगे? एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की, जिसको आप कहते हो इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है कि उसमें ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा, यानी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हों, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हो, ठीक। क्या हो? द मिक्सचर, द सब्सटेंस which can be formed by the substance which can be formed by two different types of particles, जिसको आप कह सकते हो पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से? एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यही दो पार्टिकल्स जो हैं जिससे सारे मैटर जो है बनते हैं, ठीक। इस कॉल्ड मिक्सचर्स कह सकते हो, या फिर इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हो, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि मिक्सचर्स आपके क्या होते हैं। ये क्या है? मिक्सचर्स है, ठीक। मिक्सचर डाल के इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो। क्या बोल रहा है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स, यानी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? सिर्फ एक तरह के पार्टिकल, यानी वन काइंड ऑफ पार्टिकल होते थे, और इसमें क्या है कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा, यानी अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो? उसको मिक्सचर कह सकते हो। अब बात करते हैं कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस तो हो गया, अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की बात कर लिए। बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस में जो दो चीजें आती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ये क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, ये बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो एलिमेंट देखिए क्या होता है आपका, कि एलिमेंट जो होता है
वो होता है कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, पहले आप सुन लीजिए, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ, क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैनॉट बी स्प्लिट। पहले आप बात कर लो कि मैं क्या बोल रहा हूं कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एलिमेंट की बात कर लेता हूं, एलिमेंट, एलिमेंट होता है कि द एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, the element is a pure substance that cannot be split, that cannot be split into two simpler substance, ठीक है, into two simpler substance is called elements। ठीक, क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स क्या होता है, वो प्योर सब्सटेंस होता है जो कि स्प्लिट ना हो, टूटे ना, ठीक है, टू सिंपलर सब्सटेंस में, यानी जो वो प्योर सब्सटेंस होता है जो कि स्प्लिट ना हो, यानी टूटे ना, टू मोर सिंपलर सब्सटेंस में, उसको आप क्या कह सकते हो, एलिमेंट्स कह सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्स हो गया क्लियर। अब बात कर रहे थे कंपाउंड्स क्या होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि ये क्यों नहीं टूटते हैं, ये दो सब्सटेंस में आप इसको क्यों नहीं तोड़ सकते एलिमेंट्स को, क्योंकि ये क्या बने होते हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल से अगर बने होंगे। अच्छा आप बताओ, अगर मेरे जैसा ही कोई एक और इंसान हो तो मेरी और उसकी पावर क्या हो, सेम टू सेम मेरी जैसा हो, तो मेरी और उसकी पावर क्या है, एक ही है। अगर मैं इसको खींचना चाहूं तो वो भी उतनी ही ताकत से खींचेगा, वो भी उतनी ही पावर से खींचेगा, और मैं भी उतनी ही पावर से खींचूंगा। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा, यानी अपनी जगह से क्या होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एलिमेंट्स को, तो वो क्या होते हैं, एक तरह के पार्टिकल से ही बने होते हैं, यानी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। अगर प्रॉपर्टीज सेम है तो दोनों के पास पावर भी वही है ना। तो क्या होंगे, जब हम उसको ब्रेक करना चाहेंगे, कोई भी केमिकल मेथड्स हम यूज करके नहीं ब्रेक कर सकते। जैसे कि हीट को दे करके, हीट को आप देंगे तो उसके बीच में जो बॉन्ड होगा, मतलब जिससे वो पकड़े होंगे दूसरे को, वो भी उतने ही तरीके से खींचेगा, उतने ही जोर से खींचेगा, और जो दूसरा वाला होगा वो भी उतने से ही खींचेगा, है ना। तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को सेम पावर से खींचेंगे, तो वो क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। अब सारे मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन सिर्फ दो मेटल आपके होते हैं, कौन से हैं, देखिए मैं क्या कहा कि सारे मेटल्स आपके क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, लेकिन एलिमेंट्स होंगे। अब लेकिन दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, आपका मरकरी हो गया एंड ब्रोमीन। सिर्फ यही दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। मरकरी एंड ब्रोमीन आर द एलिमेंट्स विच आर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, मरकरी एंड ब्रोमीन आर द एलिमेंट्स, मरकरी एंड ब्रोमीन आर द एलिमेंट्स, यहीं से आप लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखते जाओ। द मरकरी एंड ब्रोमीन आर द एलिमेंट्स विच आर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। क्या, एट रूम टेम्परेचर। ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट्स के बारे में हो गया। अब जान लेते हैं थोड़ा सा, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहले हम एलिमेंट्स की बात कर लेंगे, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको बात कर लेते हैं, फिर हम कंपाउंड्स को बात करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज के बेस पे बात कर लिया जाए, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो एलिमेंट जो हैं थ्री टाइप्स में जो है डिवाइड किए गए हैं, थ्री टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से टाइप्स में, फर्स्ट आपका क्या होता है, मेटल्स होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स can be divided into three parts,
3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या होगा, मेटल होगा, मेटल्स, और सेकंड आपका क्या होगा, नॉन मेटल होगा, और थर्ड आपका क्या होगा, मेटलॉइड्स होगा। क्या होगा, मेटलॉइड्स होगा, ठीक। लेकिन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जो है जानेंगे। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो कि मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को डिफाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड जो आता है वो क्या है, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी। ये क्या होता है, मेलिएबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को डिफाइन करने में, इसको समझने के लिए हमको ये 3 वर्ड्स जो मैं बताऊंगा, 3 सेंटेंस जो आपको जो है इसको डिफाइन करने में, ये तीनों चीज़ को डिफाइन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि इसको डिफाइन करने का तरीका सिर्फ ये वर्ड्स को जानने के बाद ही मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है उसके डेफिनेशन में आने ही वाले हैं। मेलिएबल हो गया, डक्टिलिटी हो गया। सिर्फ मैं आपको जो 3 वर्ड्स बताऊंगा उसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है कि मेलिएबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, देखो पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्या होता है, मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, अलाउ करती है, अलाउ करती है, इजाजत देती है किसको, कि मेटल्स को आप क्या करो, हैमर्ड, हैमर्ड मतलब क्या हो गया, ठोको, हैमर जानते हैं हथौड़ा, हथौड़ा, हथौड़ा से क्या करो, ठोको, ठोको, और उसके बाद वो क्या हो जाए, एक थिन शीट में, यानी एक शीट में जो है, शीट के फॉर्म में बदल जाए, विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे वो जो कोई भी मेटल हो वो क्या हो, एक थिन शीट में, एक थिन शीट की फॉर्म में बदल जाए। तो इसको आप क्या कह लोगे, मेलिएबिलिटी प्रोसेस कहोगे, विदाउट ब्रेकिंग। ये याद रखना, द प्रॉपर्टी विच शोज, नहीं, विच अलाउज टू बी हैमर्ड, हैमर्ड और बीटन भी आप लिख लो, ठीक है, और बीटन, ठीक। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अलाउ करती है मेटल्स को, which allows to metals, which allows to metals be hammered or beaten into thin sheets। क्या हो गया, into thin sheets, किसमें, into thin sheets में, thin sheets without breaking is called मेलिएबिलिटी। क्या होता है, मेलिएबिलिटी। अब इसको जानने के बाद जब मैं बताऊंगा आपको कि मेटल्स क्या होते हैं, जब मैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की डेफिनेशन जब बताऊंगा, तो क्या होगा कि ये जानने के बाद आपको इसको समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज टू मेटल्स, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स को अलाउ करती है टू बी हैमर्ड, यानी आप उसको ठोको हथौड़े से, ठीक है, बीट करो, और वो किस फॉर्म में चेंज हो जाए, थिन शीट में चेंज हो जाए, थिन शीट में चेंज हो जाए, विथ ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग है, विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, यानी बिना वो टूटे जो कोई भी मेटल्स जो हो वो एक थिन शीट में क्या हो, कन्वर्ट हो जाए, उसको आप क्या कह दोगे, मेलिएबिलिटी कह दोगे। और सेकंड आपका आता है डक्टिलिटी, सेकंड आपका क्या आता है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, अब जैसे मेलिएबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी थी, वैसे डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को समझने के लिए। तो डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन। क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन, ड्रॉन मतलब समझते हो, स्ट्रेच करना, फैलाना, क्या हो गया, स्ट्रेच करना। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल्स को क्या करती है, अलाउ करती है उसको क्या करना, स्ट्रेच करना, ड्रॉन करना, यानी स्ट्रेच करके एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दे, एक थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, विदाउट ब्रेकिंग, यानी बिना टूटे, बिना टूटे वो क्या करे,
कोई भी मेटल्स को क्या करें, ड्रॉन करके यानी खींच करके, स्ट्रेच करके एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दें, उसको आप क्या कह दोगे, डक्टिलिटी। ठीक, बात समझ में आई। द प्रॉपर्टी विच allows the metals to be drawn or stretched the property which allows the metal to be drawn or stretched into thin wires विदाउट ब्रेकिंग। आप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको जो है ध्यान दीजिएगा। विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्या कहते हो इसको, डक्टिलिटी। क्या बोल रहा है, ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स को अलाउ करती है ड्रॉन यानी स्ट्रेच करने में, क्या करने में, स्ट्रेच करने में इनटू थिन वायर, एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना टूटे, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसी को आप क्या कहते हो, डक्टिलिटी कहते हो। ठीक है, और एक लास्ट आपको जो मैं 3 वर्ड्स आपको बताना, 3 जो है सेंटेंस बताने वाला था आपको मैं। थर्ड आपका क्या आएगा, डक्टिलिटी। फर्स्ट आपका मेलिबिलिटी हो गया, सेकंड आपका डक्टिलिटी, और थर्ड आपका क्या हो गया, ब्रिटलनेस। ठीक, बस ये आज आपको मैं लास्ट टॉपिक बताऊंगा, और इसके बाद हम जो और आपकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस लास्ट वर्ड्स को जानने के बाद मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप जिस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और बच्चों, ये सारे नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसको ही आप जो है बेस्ट तरीके से पढ़ लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से अपने माइंड में नोट कर लीजिए, अपने ब्रेन में इसको क्या कर लीजिए, फिट कर लीजिए। इसके बाद इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ शायद मेरे हिसाब से तो नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, अब देख लेते हैं ब्रिटलनेस क्या होता है। ब्रिटलनेस भी एक प्रॉपर्टी ही होती है, द प्रॉपर्टी विच ड्यू टू विच द नॉन मेटल्स, ये क्या होता है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द नॉन मेटल्स, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके साथ नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रेक अप इनटू पीसेस और हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक हो जाएं, किस में हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है, क्या बोला, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द नॉन मेटल्स, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो नॉन मेटल्स होते हैं वो टीनी पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। विच ब्रेक इनटू टिनी पीसेस ऑन हैमरिंग, यानी ठोकने के बाद, ठोकेंगे जब उसको तो नॉन मेटल्स जो होगा वो टिनी पीसेस में टूट जाएगा। उसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, ब्रिटलनेस कहते हो। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को समझने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आप जो है याद रखना। कल जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की डेफिनेशन जब बताऊंगा तो आपको ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछते नहीं हैं, आप जो है बिल्कुल फ्री होकर पूछिए और मैं आपको जो है उसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।